यहाँ पे जिस तरह से इमरान खान के साथ जो जबर किया गया है, जो ज्यादती की गई है, जो जुल्म किया गया है, जो नाइंसाफ़ी की गई है, इसकी मिसाल हमें पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिलती जो की जा रही है, जिस तरह से इमरान खान के केसेस चलाए जा रहे हैं। और फिर जो और कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे, इन्होंने सलमान सफदर साहब ने, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि कंप्लेंट जो है वो 12 अक्टूबर 2022 को की गई, और जबकि कंप्लेंट तो 12 अक्टूबर 2022 को की गई, लेकिन इंक्वायरी कब से शुरू कर दी गई थी? इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी 5 अक्टूबर से। अब उन्होंने ये कहा अदालत को कि अगर 5 अक्टूबर को इंक्वायरी, कंप्लेंट बाद में हो रही है, इंक्वायरी पहले शुरू हो गई है, इंक्वायरी किसने की कोई पता नहीं है। और उन्होंने कहा कि तो केस की बुनियाद ही खत्म हो गई है, क्योंकि ये आज तक नहीं बता सके कि 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू करने की कोई हुक्म दिया, कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पे नहीं है। और अगर ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ना हो तो केस की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। तफ्तीशी ने अपने बयान में कहा कि 5 अक्टूबर को इंक्वायरी का DGFIA ने कहा था और DGFIA की हिदायत पर इंक्वायरी शुरू की गई। DGFIA के हुक्म पर अगर इंक्वायरी शुरू की गई थी तो उसको बतौर गवाह क्यों नहीं पेश किया गया? उसको तो बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। और उस पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि क्या वजारत दाखिला ने DGFIA को इंक्वायरी का कहा था? आप ही कह रहे हैं कि इंक्वायरी कंप्लेंट दायर होने से पहले शुरू हुई। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह हुआ है, इस तरह तो पूरा सुपर स्ट्रक्चर ही मुनद्दम हो जाएगा। आज मुकदमे के मुद्दई और शिकायत से मुतालिक दलाइल शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया। सेक्रेटरी दाखिला ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी। सेक्रेटरी दाखिला ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं था। 5 अक्टूबर 2022 को किसने इंक्वायरी शुरू की, इस हवाले से कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मियां गुल साहब ने जब पूछा कि क्या वजारत दाखिला ने उनको कहा था, तो उस पर मियां गुल साहब ने यह भी कहा कि वफाकी काबीना ने इंक्वायरी की मंजूरी देकर सेक्रेटरी दाखिला को क्या इख्तियार दिया था, और क्या सेक्रेटरी दाखिला ने यह इख्तियार FI को डेलीगेट किया था। आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्या वजारत दाखिला ने FI को कहा कि इंक्वायरी करें और मामला देखें, तो उस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है, इसलिए ये पूरा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है, क्योंकि इसकी बुनियाद ही नहीं है। और क्योंकि कोई ऐसी उनके पास उनको ये अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की गई थी, ये उनको जो इख्तियार नहीं दिया गया था कि इंक्वायरी शुरू करें, कंप्लेंट तो हुई बाद में, तो पहले किसने कहा था आज तक ये रिकॉर्ड पे नहीं बता सके। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये हार्ड कोर क्रिमिनल केस नहीं है, वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं है, ये अपनी नोयत का अलग केस है, ये हाइब्रिड किस्म का केस है, इसमें नई अदालती नज़ीर जो है वो कायम होगी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान के जितने भी केसेस हैं वो सारे आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, साइफर हो, इद्दत में निकाह का केस हो, सारे ट्रायल भी ऐसे चले हैं और तमाम फैसले भी इसी तरह आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे केस इमरान खान के खिलाफ जो 3 फैसले आए थे, चाहे वो इद्दत वाला, चाहे वो तोशाखाना वाला, चाहे ये साइफर वाला, ये सारे जज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आमिर फारूक साहब के ही अंडर आते हैं। आमिर फारूक साहब के ही मातहत सारी इमरान खान को सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे जो जुडिशरी है वो आमिर फारूक साहब के ही लगाए गए जजेस के जरिए वो सजाएं हुई हैं। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये वाइट कलर केस भी नहीं है, ना ही मर्डर केस है, तो ये मिक्स हाइब्रिड केस है। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि इसमें कहा गया है कि रियासत के खिलाफ जुर्म हुआ है, जितने भी केसेस हैं इमरान खान के उनमें सब में यही हुआ है जो इस केस में, सिर्फ इस एक केस में जो चीज़ें आप देख रहे हैं आइन कानून की पामाली तमाम केसेस में हुआ है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। क्या बेचैनी थी कि रात 9 बजे, ये मियां गुल साहब ने भी कहा कि रात को कौन सी ऐसी बेचैनी थी कि रात 9 बजे तक ये ट्रायल चलता रहा। और गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, मियां गुल साहब ने, कि ये दोनों सरकारी वकील अदालत ने तैनात किए थे, क्या एडवोकेट जनरल ने नाम भेजे थे? तो उस पर उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल एडवोकेट जनरल ने तैनात किए थे सलमान सफदर साहब ने। उस पर उन्होंने कहा फिर तो हमें एडवोकेट जनरल को नोटिस करके सुनना पड़ेगा और उन सरकारी वकला की स्टैंडिंग क्या थी। तो इसमें यह होता है, अब आप एक चीज़ देखें कि जब जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह को इस केस में प्रोसिक्यूटर लगाया गया, उन्होंने अदालत को पहली समाअत पर आगे कहा कि मुझे टाइम चाहिए कम से कम 1 हफ्ते का, इससे भी ज़्यादा, कि मैं ज़रा केस तैयार कर सकूँ। बात यह है कि जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह जैसे बंदे को 1 हफ्ता चाहिए था कम से कम तैयारी के लिए, और दूसरी तरफ शाम को वकील मुकर्रर होते हैं, अगले दिन जाके वो जरा भी शुरू कर देते हैं। तो ये तो हालात हैं। 2 दिन में 21 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए, उनके बुजरा हुई, सब कुछ, मतलब कुछ 18 दिन में पूरा ट्रायल एक तरह से चला है और ख़त्म हुआ है। और पाकिस्तान की तारीख का ये पहला केस जिसमें एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक वज़ीर ख़ारजा के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा बना। उसके बाद उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को 4 गवाहों पर शाम तक जेरा मुकम्मल हुई। 25 जनवरी को इमरान खान के वकील ने बीमारी की वजह से इल्तवा की दरख्वास्त की।
अली बुखारी शाह महमूद कुरैशी के वकील थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, 15 दिन बाद इलेक्शन हो रहे थे। मियां गुल साहब ने कहा कि जल्दी क्या थी, तो सलमान सदर साहब ने कहा कि शायद कोई डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे और खाने के बगैर सख्त सर्दी में हम जेल ट्रायल के दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। तो गुल साहब ने कहा कि क्यों, तो सलमान सदर साहब ने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा जवाब नहीं है। तो उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कहा कि आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना ज़रूरी हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ऑर्डर्स के मुताबिक तो हर तारीख पर वार्निंग दी गई हैं। तो उस पर इन्होंने सलमान सदर साहब ने कहा कि ये एक ही दिन में 3 बार लिखे गए ऑर्डर्स हैं, 24 घंटों में वार्निंग्स दी गई। आला अदालत की किसी डायरेक्शन के बगैर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन कलअदम कर दी थी। यानी वो ये कह रहे थे कि ये जो आपके साथ बैठे हैं ना आमिर फारूक साहब, इन्होंने जो फरमाया था ना कि 1 माह में इमरान खान के केस को फड़का दो और सजा दे दो इमरान खान को, ये इनकी डायरेक्शन कलअदम फरमा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें अतर मिनल्ला साहब बैठे थे, एक बड़े और आज़ाद जज। उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि अगर जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया तो वो हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। सलमान सदर साहब ने कहा कि जज साहब कहते हैं कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया। तो आमिर फारूक साहब कहते हैं कि कोई कतई नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं हो सकता, रोज़ाना की बुनियाद पर भी ट्रायल मंतकी तौर पर होना चाहिए। तो सलमान सदर साहब ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को मुतनाज़ा बनाया। हमें कोर्ट ऑर्डर की कॉपीज़ नहीं मिलती थी, 2-3 दिन बाद मिलती थी। उन्होंने कहा अगर ऑर्डर होना है सेम डे आप दें, हमें बताएं कि मैं आपका हक ख़त्म कर रहा हूँ ताकि हम उसको चैलेंज करें। हमें बाद में ऑर्डर मिल रहा है, हक दिफा हमारा ख़त्म करके अगले दिन सरकारी वकील भी आ गए और कार्रवाई भी शुरू हो गई। 2 दफ़ा ट्रायल को हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब सरकारी वकील तैनात हुए तो हमें उस वक्त भी कोर्ट ऑर्डर नहीं मिले थे। एक ही दिन में हर आधे घंटे बाद वार्निंग ट्रायल कोर्ट ने दी। जज साहब ने अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 2 में लिखते हैं कि हाई कोर्ट डायरेक्शन की वजह से जल्दी में फैसला सुना रहा हूँ, जल्दी में ट्रायल कर रहा हूँ। हालांकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन तो ख़त्म हो चुकी थी। जज साहब के इस एक्ट की वजह से सर्विस जो जज है अबुल हसनात, वो सर्विस के लिए फिट नहीं ठहरता। मैं अगर ये कहूँ कि इस्लामाबाद की तारीख का ये सबसे अजीब के ट्रायल था तो ऐसा बजा होगा। उसके बाद अब कल के लिए यानी आज के लिए, यानी कल 19 थी, आज 20 है, आज के लिए समाअत मुलतवी हुई है। आज एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया। आमिर फारूक साहब अब इस मूड में नज़र आते हैं कि वो रिमांड बैक करें, इसको सारा कुछ ख़त्म करके रिमांड बैक करके ताकि ज़ीरो से शुरू हो। एक बार फिर आमिर फारूक साहब इमरान खान साहब के हाथ पाँव कानूनी तौर पर बांध के और किसी और अबुल हसनात जैसे जज के सामने इमरान खान को फेंक दें ताकि फिर वो इमरान खान को कानूनी तौर पे जो है वो गैर कानूनी तौर पे नोचे, जुल्म करे और नई एक इमरान खान के साथ ज़्यादती की दास्तान हो, नाइंसाफ़ी की दास्तान हो। आमिर फारूक साहब तो इस मूड में नज़र आते हैं। अब मियां गुल साहब क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आज इस केस का फैसला महफूज हो सकता है, आज फैसला आ सकता है, कल भी आ सकता है, यह भी हो सकता है कि फैसला महफूज हो 2-4-5 दिन बाद आए। देखते हैं किस तरह आगे चीज़ें बढ़ती हैं और अगर ये आज फैसला महफूज हो जाता है तो ये बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अब सलमान सफदर साहब के तो दलाइल तकरीबन मुकम्मल हैं। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20-25 मिनट और दलाइल देंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देने हैं, वो मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। तो आज हो सकता है, और आज के बाद अगर कल के लिए समाअत रख देते हैं तो कल जुमेरात को ये कंक्लूड हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आज ये केस सोमवार के लिए एडजर्न कर दिया जाए, तो ये भी हो सकता है और आज फैसला भी महफूज हो सकता है और आ भी सकता है। कुछ कहने का बस वक्त है, लेकिन फैसले का वक्त आन पहुंचा है और नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान के केसेस, बड़े केसेस की बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। मियां गुल साहब ने कहा कि जल्दी क्या थी, तो सलमान सदर साहब ने कहा कि शायद कोई डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे और खाने के बगैर सख्त सर्दी में हम जेल ट्रायल के दौरान वहाँ पे मौजूद रहे। तो गुल साहब ने कहा कि क्यों, तो सलमान सदर साहब ने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा जवाब नहीं है। तो उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कहा कि आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना ज़रूरी हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ऑर्डर्स के मुताबिक तो हर तारीख पर वार्निंग दी गई हैं। तो उस पर इन्होंने सलमान सदर साहब ने कहा कि ये एक ही दिन में 3 बार लिखे गए ऑर्डर्स हैं, 24 घंटों में वार्निंग्स दी गई। आला अदालत की किसी डायरेक्शन के बगैर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन कलअदम कर दी थी। यानी वो ये कह रहे थे कि ये जो आपके साथ बैठे हैं ना आमिर फारूक साहब, इन्होंने जो फरमाया था ना कि 1 माह में इमरान खान के केस को फड़का दो और सजा दे दो इमरान खान को, ये इनकी डायरेक्शन कलअदम फरमा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें अतर मिनल्ला साहब बैठे थे, एक बड़े और आज़ाद जज। उसके बाद मियां गुल साहब ने कहा कि अगर जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया तो वो हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। सलमान सदर साहब ने कहा कि जज साहब कहते हैं कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया। तो आमिर फारूक साहब कहते हैं कि कोई कतई नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल नहीं हो सकता, रोज़ाना की बुनियाद पर भी ट्रायल मंतकी तौर पर होना चाहिए। तो
तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि केस साइफर केस का ट्रायल इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था। ट्रायल कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को मुतनाज़ा बनाया। हमें कोर्ट ऑर्डर की कॉपीज नहीं मिलती थी, दो तीन दिन बाद मिलती थी। उन्होंने कहा अगर ऑर्डर होना है सेम डे आप दें, हमें बताएं कि मैं आपका हक ख़त्म कर रहा हूं ताकि हम उसको चैलेंज करें। हमें बाद में ऑर्डर मिल रहा है, हक दिफा हमारा ख़त्म करके अगले दिन सरकारी वकील भी आ गए और कार्रवाई भी शुरू हो गई।